सिद्धेभ्यः ऋणत्यं च वन्दे चौवीशं जन सदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयर्याडं णमो अज्जायाडं णमो लोये सभ्यसाहुडं। बोलो अनंतानंद सत परमेष्टि भगवान की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, बाशल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कमनो कोड मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। भव्य आत्मन, इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जिन्होंने भव रूपी वन को जलाकर राख कर दिया है, ध्यान रूपी अग्नि से कर्म रूपी वन को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, वे जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। वो जो कर्म रूपी वन को निरंतर जल दे रहे हैं, जल देकर सिंचन कर रहे हैं, पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं, पुण्य की प्रवृत्ति कर रहे हैं, उस वन को संचित कर रहे हैं, हरा भरा कर रहे हैं, वे जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा, जो जीव अपने भव वन को सिंचित कर रहे हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, ध्यान रूपी अग्नि से उस वन को जलाकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया क्या करना है, वो क्या करते आ रहे हैं। जो मनुष्य पर्याय मिली है, वास्तव में उस वन को जलाने के लिए मिली है। जो भाव वन है उसको जलाने के लिए ये मनुष्य पर्याय मिली है। मात मनुष्य एक ऐसा जीव है जो कर्म भूमि का जीव है, जो आर्य सभ्यता वाला जीव है, जो आर्य है, वे पुरुषार्थ कर सकता है, संयम धारण कर सकता है, वो कर्म रूपी वन को जलाकर राख कर सकता है, वो अनंत सुख का, स्वाभाविक सुख का अनुभव कर सकता है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ चल रहा है, वो सामान्य पुरुषार्थ नहीं है, वो भववन को जलाने का पुरुषार्थ है। धर्मन भैया किसको जला रहे हो? भववन को जला रहे हो कि सींच रहे हो? चिंतन करना, विचार करना, धर्म ध्यान चल रहा है कि आर्थ रोध ध्यान चल रहा है? आर्थ रोध ध्यान चल रहा है तो भी इस भववन को सींच रहे हो। क्या कर रहे हो? वो धर्म ध्यान चल रहा है, मोक्ष पुरुषार्थ करने की भावना चल रही है, तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं वो धर्म ध्यान रूपी अग्नि उस कर्म वन को जलाने का पुरुषार्थ चल रहा है। क्या चल रहा है? पुरुषार्थ चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? महाराज हरे भरे फल अच्छे लग रहे,
क्या लग रहे हैं? वो वृक्ष अच्छे लग रहे हैं, जो सिंचन कर रहे हैं, कर्म का आश्रव कर रहे हैं, किसी से राग कर रहे हैं, किसी से देश कर रहे हैं, और भववन को निरंतर बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निरंतर बढ़ा रहे हैं। परिवर्तन तो करना पड़ेगा, वो परिवर्तन जीवन में परिवर्तन होगा, जीवन में परिवर्तन होगा तो सोलह कारण भावना समझ में आएंगी। जहाँ पे लेस्या शुभ होती हैं, लेस्या शुभ होती हैं, वो केवली का पाद मूल मिल जाए, केवली का पाद मूल मिल जाए, जीव पुरुषार्थ कर सकता है दर्शन विशुद्धि भावना के साथ। एक भावना को व्यक्त कर कर 16 कारण तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है। भैया किनकी पूजा कर कर आए हो? तीर्थंकरों की पूजा कर कर आए हो, जिनने धर्म तीर्थ का स्थापन किया, उनकी पूजन कर कर आए हो, अभिषेक कर कर आए हो। पर धर्म ध्यान की अग्नि जल पाई कि नहीं जल पाई? हाँ, चिंतन करना, विचार करना, वो धर्म ध्यान की अग्नि बुझी हुई है कि जल रही है? यदि जल को लिए हुए हो, जल को लिए हुए हो तो वो अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही है। अग्नि और जल का विरोध है, क्या है? एक शीतलता देती है और एक उष्णता को देती है। और जहां पे शीतलता होती है वहां पे भाववन विकसित होता है, और जहां पे अग्नि होती है, उष्णता होती है, वहां पे भाववन जलना प्रारंभ हो जाता है। आज अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही है? धर्म ध्यान की अग्नि जल रही है कि नहीं जल रही है? रोटी बनाना है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। ये पंचम काल है। कौन सा काल है? ये पंचम काल है, हुंडा सुपणी काल है। कल की उत्पन्न होंगे, वो कर मांगेंगे, बीरंगत नाम मुनिराज से कर मांगेंगे, और जिस दिन वो कर मांगेंगे वो कर के रूप में वो ग्रास देंगे, अंतराय कर देंगे, वो मुनिराज अंतराय कर देंगे। उस दिन से अग्नि समाप्त हो जाएगी। भैया जो पका, सुशील भैया जो पका हुआ भोजन खा रहे हो, दिगंबर साधुओं की कृपा है। किनकी कृपा है? दिगंबर साधुओं की कृपा है। जो अग्नि जल रही है, घरों में अग्नि जल रही है, वो भोजन को ग्रहण कर रहे हो, भोजन को ग्रहण कर रहे हो। दिगंबर साधुओं की कृपा है। पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, पुण्य वर्गणाएं निकल रही हैं, वो अग्नि प्रज्वलित हो रही है। जब तक दिगंबर साधु अन्न को ग्रहण करेंगे, जल को ग्रहण करेंगे, तभी तक अग्नि रहेगी। क्या रहेगी? वो धर्म ध्यान रहेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय है, उत्तम पर्याय है, उत्तम कोटि की पर्याय है। इस पर्याय में समझ में नहीं आया, इस पर्याय में समझ में नहीं आया। महावीर स्वामी के जीव को कौन सी पर्याय में समझ में आया? सिंह की पर्याय में, मनुष्य के पर्याय में समझ में नहीं आया। तीर्थंकर बनना है, मुझे तीर्थंकर बनना है, यह शब्द सुन लिए, मान उत्पन्न हो गया, अभिमान उत्पन्न हो गया। उसने संयम का भी त्याग कर दिया, संयम का भी त्याग कर दिया, उस समोषण का भी त्याग कर दिया, उस धर्म का भी त्याग कर दिया। पहले महाराज 10 रुपए की आमदनी थी तो धर्म समझ में आता था, गुरु समझ में आते थे। अब 100 रुपए की आमदनी हो गई है, 1000 रुपए की आमदनी हो गई है, 1 लाख की आमदनी हो गई है। लोग सम्मान कर रहे हैं, धन का सम्मान कर रहे हैं, हम दान कर रहे हैं, लोग सम्मान कर रहे हैं, वो अभिमान भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? जो व्यक्ति जितना पैसा वाला होता है उसका अभिमान उतना ज्यादा बढ़ता चला जाता है। जिसके अंदर धर्म नहीं है, क्या नहीं है? जिसके अंदर धर्म नहीं है उसका अभिमान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, और जिसके अंदर धर्म होता है वो तो 6 खंड का अधिपति हो जाए, 6 खंड का अधिपति हो जाए, उसके अंदर धर्म का प्रभाव रहता है। धन कैसा होता है? यदि मिथ्या दृष्टि के पास धन हो जाए तो बुद्धि पर उल्लू बैठ जाता है। क्या बैठता है? उल्लू बैठ जाता है। उल्लू कैसा होता है?
उसको सूर्य का प्रकाश समझ में नहीं आता है। जो अधर्मात्मा व्यक्ति होते हैं, मिथ्यात्व से भरे व्यक्ति होते हैं, उन्हें धर्म क्रिया में मन नहीं लगता है, उनकी पाप क्रिया में मन लगता है। कोई नेता आ जाए, कोई प्रधानमंत्री आ जाए, कोई मुख्यमंत्री आ जाए, पूरी समाज जागृत हो जाएगी। और कोई मुनिराज आ जाए, हम मुनिराज तो आते रहते हैं, सामान्य समझ लिया है। क्या समझ लिया है? दिगंबर संतों को सामान्य समझ लिया है। जहां पर बुद्धि कुंद होती है, बुद्धि कुंद होती है, जो मांस का सेवन कर रहे हैं, शराब का सेवन कर रहे हैं, पंच विषयों में आ सकते हैं, उनके आने पर आप सम्मान करते हो। जो संयम को धारण किए हुए मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं, उनके आने पर आनंद नहीं होता है, दुख उत्पन्न होता है। अब मुनिराज आ गए हैं, इनकी व्यवस्था करना पड़ेगी, इनकी आहार की व्यवस्था करना पड़ेगी, इनकी रहने की व्यवस्था करना पड़ेगी, प्रवचन की व्यवस्था करना पड़ेगी, व्यवस्था करना पड़ेगी। भैया पद पर तो बैठना, कोई भी संत आ जाए, संत को देखना, किसको देखना? मात दिगंबर को देखना, रत्नाते पवित्र थे, जो रत्नाते से पवित्र औदारिक तन है, उस तन को देखना और पुरुषार्थ करना, धर्म ध्यान का पुरुषार्थ करना, अपना भी धर्म ध्यान करना और साथ धर्मियों का भी धर्म ध्यान करवाना, ये आपका कर्तव्य है। क्या है? कर्तव्य है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? यहाँ की बात नहीं चल रही, समस्त भारतीय वर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी, जितनी भी कमेटी हैं, उनसे कहना चाहता हूँ, कोई भी दिगंबर साधु आ जाए, कोई भी दिगंबर साधु आ जाए, उनका सम्मान करना, तो आपका पुण्य बढ़ जाएगा और अपमान का भाव आएगा, अविनय का भाव आएगा, तो पुण्य घट जाएगा। जैसे भूसा का ढेर होता है, भूसा का ढेर, वो चिंगारी चली जाए तो पूरे उसको राख, खलियान को राख कर देता है, उस ढेर को समाप्त कर देता है। और जहाँ पे अविनय का भाव आ गया, वहाँ पे पुण्य समाप्त हो जाता है, राख हो जाता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय उत्तम पर्याय है। 16 तीर्थंकर, जितने भी तीर्थंकर हुए हैं, 16 कारण भावना के बल पर हुए हैं। किस पर हुए हैं? 16 कारण भावना के बल पर हुए हैं। सामान्य भावना नहीं है, सामान्य भावना नहीं है, दर्शन विशुद्ध भावना, दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील वृतेश नतिचारः, भीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो, शक्ति तस् त्याग, तपस्वी साधु समाधि वैया व्यक्तिकरण, महद आचार, बहुशुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति, रा आवश्यक कहा परिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य मिति तीर्थंकृत। क्या कह रहे हैं? जिस 16 कारण भावनाओं के नाम हैं, किसने दिए हैं? आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने दिए हैं। ये सामान्य भावना नहीं है, ये तीर्थंकर प्रगति को देने वाली भावना है। किसको देने वाली? तीर्थंकर प्रगति को उत्पन्न कराने वाली भावना है। जिस प्रकार बीज में जल जाता है, उसमें अंकुर फूटता है, जो जीवन भावना को भाता है, तीर्थंकर प्रगति का बंद करता है। कौन सी प्रगति का बंद कर रहे हो? पुण्य प्रगति का बंद कर रहे हो कि पाप प्रगति का बंद कर रहे हो? विचार करना, चिंतन करना, बार बार विचार करना, बार बार चिंतन करना। तीर्थंकर को मार्ग समझ में आ रहा है, उपदेश समझ में आ रहा है, तो पुण्य का संचय चल रहा है। किसका संचय? पुण्य का संचय चल रहा है। उस मारीची को तीर्थंकर भगवान की महिमा समझ में नहीं आई, तीर्थंकर की महिमा समझ में नहीं आई, मान उत्पन्न हो गया और समोषण से उठा, समोषण से उठा, 363 मत स्थापित कर दिए। भैया आगम को तो पढ़ना, पर आगम से खिलवाड़ मत करना। अब तो नए नए विद्वान हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जिनवाणी से खिलवाड़ कर रहे हैं।
अपने मत को, जो अपने स्वयं में मत बैठा हुआ है, उस मत को स्थापित करते हैं, उस मत को स्थापित करते हैं, वो सम्यक ज्ञान को दूषित कर देते हैं। किसी की लेखनी को बदल रहे हो तो आचार बर के रहे, वो पाप का ही कारण है, पाप का ही कारण है। जहाँ पे समीचीनता नहीं है, समीचीनता नहीं है, वो अपनी लेखनी से आगम को बदल रहे हो तो पाप का संचय कर रहे हो। समझ लेना, पूरा आगम भी पढ़ लिया और एक आगम, एक अक्षर पर मनमानी कर रहे हो, उस पर आश्रद्धान कर रहे हो, तो सम्यक दर्शन नहीं है। वस्तु स्वभावो दम्भो, जैसा वस्तु का स्वरूप है, जैसा वस्तु का स्वरूप है, उसको वैसा ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। जो पूर्व आचार्यों ने कहा है, पूर्व आचार्यों ने कहा है, उसको ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है भैया? ज्ञान का क्षोभसम तो हो सकता है, ज्ञान का क्षोभसम तो हो सकता है, पुण्य के प्रभाव से ज्ञान का क्षोभसम हो सकता है, पर सम्यक्त नहीं है तो ज्ञान मिथ्यात्व रूप है। कैसा है? मिथ्यात्व रूप है। और किसी ने पूरा आगम भी नहीं पढ़ा, मात्र एक शब्द पर विश्वास है, एक शब्द पर श्रद्धा है, पूरे आगम पर श्रद्धा है, वो व्यक्ति सम्यक दृष्टि जीव है। कौन है? सम्यक दृष्टि जीव है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय की श्वास चल रही। किसकी चल रही है? मनुष्य पर्याय की श्वास चल रही। एक सेठ था, उसकी 3 स्त्रियां थी। कितनी स्त्रियां थी? 3 स्त्रियां थी। वो व्यापार करने के लिए गया, व्यापार करने के लिए गया, वो व्यापार कर कर कई वर्ष बीत गए, कई साल बीत गए। उसने एक पत्र लिखा। किसको लिखा? अपनी पत्नियों को पत्र लिखा। मैं व्यापार कर कर स्वराज में लौट रहा हूं, स्वराज में लौट रहा हूं, आपको क्या चाहिए? एक स्त्री ने उस पत्र में लिख दिया, मुझे आभूषण चाहिए। क्या चाहिए? आभूषण चाहिए। दूसरी स्त्री ने लिखा, मुझे नवीन वस्त्र चाहिए, श्रृंगार की वस्तु चाहिए, श्रृंगार की वस्तु चाहिए। और तीसरी पत्री का नाम आया, उसने एक अंक लिख दिया, मुझे 1 चाहिए। क्या चाहिए? 1 चाहिए। वे सेठ उन पत्रों को पढ़ रहा है, विचार कर रहा है, विचार कर रहा है। एक ने आभूषण मांगे हैं, एक ने वस्त्र मांगे हैं, वो एक ने 1 अंक मांगा है। क्या मांगा है? भगवान से क्या मांगते हो? क्या मांगते हो भगवान से? अमित भैया क्या मांगते हो भगवान से? मांगना है तो तद्गुण लब्ध है। क्या मांगना है? तद्गुण लब्ध है। जिन गुणों को आपने प्राप्त किया है, उस गुणों को मैं प्राप्त कर लूं। जिन गुण संपत्ति, तो जैसी संपत्ति आपके पास है, वैसी संपत्ति मुझे प्राप्त हो जाए। क्या मांगना? जिन गुण संपत्ति की प्राप्ति हो जाए। महाराज हम तो बाहर की संपत्ति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? बाहर की संपत्ति मांगते। कहाँ पर रोते हैं? हम तो भगवान के सामने आकर रोते हैं। जहां पर खुश होना चाहिए, जहां पे खुश होना चाहिए, जहां पे आनंदित होना चाहिए, वहां आकर आंसू टपका रहे हैं। क्या टपका रहे हैं? आर्त रोध ध्यान कर रहे हैं, पाप का आश्रय कर रहे हैं। यदि कोई गलती हो जाती है, प्रायश्चित का भाव है, प्रमाद के वशीभूत होकर कोई दोष उत्पन्न हो गया है, वो आंसू गिर रहे हैं, तो धर्म ध्यान चल रहा है, धर्म ध्यान चल रहा है। वो घर में कलह कर कर आ रहे हो, वो भगवान के सामने रो रहे हो, तो पाप का आश्रय कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा भैया? महेश भैया समझ में आ रहा कि नहीं? समझ लेना, मनुष्य पर्याय चल रही। कौन सी चल रही है? मनुष्य पर्याय चल रही है। नियम ले लेना, नियम ले लेना। हम भगवान के सामने आंसू गिराएंगे, आंसू गिरेंगे तो पश्चाताप के आंसू गिरेंगे। अब कौन से आंसू गिरते हैं? कौन से आंसू गिरते हैं? अब तो दुख के आंसू गिरते हैं। किसके आंसू गिरते हैं? दुख के आंसू गिरते हैं, पाप के आंसू गिरते हैं। उसने मेरा तिरस्कार कर दिया, मैं तिरस्कार नहीं कर पाया।
प्रतिशोध की भावना प्रति समय पनप रही है। उस व्यक्ति ने मेरे साथ 1 वर्ष पूर्व ऐसा कहा था, मुझे मौका मिलेगा, मुझे मौका मिलेगा, मैं उसका तिरस्कार कर दूंगा। आचार वर्ग रहे 6 महीने से आगे कसाए जा रही है, तो अनंतानुबंधी कसाए बैठी हुई है। अभी मिथ्यात बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? मिथ्यात बैठा हुआ है। विचार करना, कोई शत्रु तो नहीं है जितेंद्र भैया, कोई शत्रु तो नहीं है। चिंतन कर लेना, विचार कर लेना। यदि कर्म शत्रु को छोड़कर, कर्म शत्रु को छोड़कर यदि कोई शत्रु नजर आ रहा है तो ये मिथ्यात का उदय है, मिथ्यात का उदय है। कर्म ही शत्रु हैं। क्या है? कर्म शत्रु है। जो कर्म शत्रु को परास्त करता है वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। जो कर्म शत्रु को बढ़ाता है, बाहर के शत्रु को विनाश करने की भावना रखता है, वो अशुभ कर्म का आश्रय करता है, आर्तरोध परिणाम करता है, वो पाप का आश्रय करता है। वो सेठ ने पथ पड़े, एक रानी, एक स्त्री के लिए आभूषण तैयार किए, दूसरी स्त्री के लिए वस्त्र आदि सुंदर वस्तुओं को संचित कर लिया, पर एक शब्द समझ में नहीं आया। और व्यापार करते हुए नगर में प्रवेश किया। उसने नगर में प्रवेश किया और जैसे ही नगर में प्रवेश किया अपनी पत्नियों के सामने आया। छोटी पत्नी से कह रहा है, एक का मतलब समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? एक का मतलब समझ में नहीं आया। पर पत्नी कह रही है, मुझे आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मिल गए हो, पूरी संपत्ति मिल गई है, पूरी संपत्ति मिल गई है। जो सेठ है, संपत्ति का साम्राज्य किसका है? सेठ का है कि सेठानी का है? अब तो परिवर्तन हो गया है। क्या है? परिवर्तन। अब साम्राज्य किसके हाथ में है? सेठ जी किसके हाथ में है? परिवर्तन हो गया। क्या हो गया है? परिवर्तन हो गया है। पर परिवर्तन होना चाहिए, कोई बात नहीं। अर्धांगिनी है। कौन है? जो पत्नी होती है वो अर्धांगिनी होती है, अर्धांगिनी होती है। जितना आपका भाग है उतना ही उनका हिस्सा है, क्योंकि अर्धांगिनी। अब तो जॉब का भी जमाना है, अब तो धन भी कमा जाता, दोनों कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? मान बढ़ रहा है, मान अभिमान बढ़ रहा है, मान अभिमान बढ़ रहा है। जब अभिमान कम होना चाहिए, धर्म ध्यान होना चाहिए, वहां पे अभिमान बढ़ रहा है। पूरा जैन आगम उठा के देख लेना, किसी स्त्री ने युद्ध नहीं किया। एक आध अपवाद हो तो बात अलग है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा प्रसंग नहीं मिला जिसमें किसी स्त्री ने युद्ध किया हो, क्योंकि स्त्री की मर्यादा होती है। क्या होती है? स्त्री की मर्यादा होती है। जो स्त्री मर्यादा में रहती है वो अपनी मर्यादा का पालन करती है, धर्म का पालन करती है, जैनत का पालन करती है, वो पुण्य का संचय करती है। क्या करती है? पुण्य का संचय करती है। सेठ ने सुना, मात्र सेठ पति चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आज तलाक हो रहे हैं। तलाक किसके कारण हो रहे हैं? धन संपत्ति के कारण हो रहे हैं। किसके कारण? धन संपत्ति के कारण तलाक हो रहे हैं। विवाह होता है, 1 वर्ष होते हैं, 2 वर्ष होते हैं, 5 वर्ष होते हैं, 10 वर्ष होते हैं। उस संपत्ति के लिए लोग तलाक ले रहे हैं। किसकी लड़ाई है? लड़ाई किसकी है अजय भैया? किसकी लड़ाई? धन की लड़ाई है। भाई भाई नहीं लग रहा है, माँ माँ नहीं लग रही है, पिता पिता नहीं लग रहा है। धन के लिए सब अंधे हो रहे हैं। किसके लिए अंधे हो रहे हैं? धर्म समझ में नहीं आ रहा, संबंध समझ में नहीं आ रहे, संयोग संबंध समझ में नहीं आ रहे, तादाद संबंध समझ में नहीं आ रहे। जो स्वजाति हैं, स्वजाति हैं, स्वजाति समझ में नहीं आ रही, बी जाति समझ में आ रही। धन पुद्गल है और जीव स्व जाती है। धन के लिए भाई भी शत्रु लग रहा है,
क्या लग रहा है? भाई भी शत्रु लग रहा है। विचार कर लेना, विचार कर लेना। धन पर दृष्टि है, मात्र धन पर दृष्टि है तो धर्म ध्यान नहीं चल रहा, संक्लेश चल रहा है। यदि आप पूजन भी कर रहे हो, पूजन भी कर रहे हो और धन के लिए कर रहे हो तो वहां भी संक्लेश चल रहा है, धर्म ध्यान नहीं चल रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तीर्थंकर के पादुबुल में जो जाता है, तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता है। किसका बंद कर लेता है? तीर्थंकर प्रगति का बंद कर लेता है। नियम होना चाहिए, हम भगवान से मांगेंगे, आत्म गुणों को मांगेंगे, बसा तो अपने आप मिलेगा। जैसे किसान वो बीज डालता है, फसल उत्पन्न होती है, अनाज भी उत्पन्न होता है, वो भूसा फ्री में मिलता है। किस में मिलता है? फ्री में मिलता है। पर महाराज मांगने की आदत है, मांगने की आदत है। विशुद्धि बढ़ाओ, और विशुद्धि बढ़ेगी तो पुण्य अपने आप आएगा। जो पुण्य होता है विशुद्धि का दास होता है, विशुद्धि का दास होता है। और पुण्य की दासी लक्ष्मी होती है। कौन होती है? यदि आत्मा भी विशुद्धि है तो पुण्य आने वाला है, और पुण्य आएगा तो उसकी जो दासी लक्ष्मी अपने आप पीछे चली आएगी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, इस कारण भावना है, सामान्य भावना नहीं है। पहले दर्शन विशुद्धि होना चाहिए, और जहाँ पे दर्शन विशुद्धि होती है तो परिणाम इस धर्म ध्यान का होता है, धर्म ध्यान का होता है। और जहाँ पे दर्शन विशुद्धि नहीं होती है वहाँ पे आर्तरोध ध्यान होते हैं। कौन से ध्यान होते हैं? आर्तरोध ध्यान होते हैं। माला लेकर बैठना, स्वाध्याय के पन्ने खोल कर देखना, आत्मा का चिंतन करके देखना कि चिंतन कर पा रहे हो कि आर्तरोध ध्यान चल रहा है, आर्तरोध ध्यान चल रहा है। यदि धर्म ध्यान चल रहा है, यदि आपके वास्तव में दर्शन विशुद्धि है तो धर्म ध्यान होगा, धर्म ध्यान होगा। और दर्शन विशुद्धि नहीं है तो धर्म ध्यान होने वाला नहीं, संक्लेश होने वाला है, आर्तरोध ध्यान होने वाले हैं। धोती दुपट्टा पहनना आसान है, चंदन लगाना आसान है, प्रभु का गंधों तक लगाना आसान है। कितना गंधों तक लगा लिया? एकाध घट बराबर तो गंधों तक लगा लिया कि नहीं लगा लिया? महाराज एकाध घट बराबर तो लगा लिया है, एक घट बराबर तो लगा दिया है। आत्मा भींगी के नहीं भींगी? श्रीयांश भैया, अमोक भैया, आत्मा भींगी के नहीं भींगी? विचार करना, बार बार चिंतन करना, आत्मा पवित्र हो पाई कि नहीं हो पाई? गंधों तक तो लगा लिया, गंधों तक तो लगा लिया, हमने स्वयं भी लगा लिया और दिगंबर संतों से भी लगवा लिया। किससे भी लगवा लिया? आपके पुण्य का उदय है कि दिगंबर संत भी आपको गंधों तक लगा रहे हैं। पुण्य का उदय। किसका? पुण्य का उदय। पर आत्मा पवित्र हो पाई कि नहीं हो पाई? आत्मा के भाव का परिवर्तन हो पाया कि नहीं हो पाया? जो कसाय बनी हुई है, जो कसाय बनी हुई है, वो उपशम को प्राप्त हुई कि नहीं? क्षयोपशम को प्राप्त हुई कि नहीं? यदि कसाय उपशम को प्राप्त हुई है, क्षयोपशम को प्राप्त हुई है तो आपका गंधों तक लगाना सार्थक है, गंधों तक लगाना सार्थक है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय चल रही है। गंधों तक लगाते लगाते आत्मा पवित्र हो जाना चाहिए, आत्मा का परिणाम पवित्र हो जाना चाहिए। क्रोध का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मान का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, मायाचारी का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, क्लेश का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए, लोभ का भाव उत्पन्न नहीं होना चाहिए। यदि विशुद्धि बढ़ रही है, विशुद्धि बढ़ रही है तो धर्म ध्यान बढ़ेगा, 16 कारण भावना समझ में आएगी, दर्शन विशुद्धि समझ में आएगी। विनय संपन्नता, विनय बढ़ रही कि घट रही है? भैया विनय बढ़ रही है कि घट रही है? विनय, विनय मोक्ष का द्वार है। किसका द्वार है? यदि दिगंबर साधु
आ रहे हैं, आप बैठे हो तो उठ के खड़े होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उठ के खड़े होना चाहिए। यदि दिगंबर साधु आपके गृह में आहार कर रहे हैं तो ऊंचे स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। लोग कुर्सी पे बैठ जाते हैं, कोई जीने पे बैठ जाता है। अभी आपके अंदर उनके प्रति विनय का भाव नहीं है, अज्ञात भाव से। यदि ज्ञान नहीं है तो अज्ञात भाव से पाप का संचय हो रहा है, पाप का संचय हो रहा है। दिगंबर साधु के बराबर नहीं बैठना चाहिए। कुछ लोग भैया व्यक्ति में बराबर बैठ जाते हैं, यह भी अभिनय का कारण है। अभी आप उनके प्रति कोई विशेष रोग है तो उसकी छूट है कि वैसी भैया व्यक्ति उसी स्थान पर बैठ के होना है। सामान्यतः उनके बराबर स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यदि आप बैठ रहे हो तो आपके अंदर भी उनके प्रति विनय का भाव नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? विचार होना चाहिए। आप प्रक्षाल करते हो जिस पर श्री जी विराजमान है, जिस कमल पर श्री जी विराजमान है, उस कमल पर चढ़ना नहीं चाहिए। वो कमल पर चढ़ रहे हो तो श्री जी का अपमान कर रहे हो। किसका अपमान कर रहे हो? श्री जी का अपमान कर रहे हो। अज्ञात भाव से पाप का आश्रय कर रहे हो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? श्री जी को उठाते हो तो श्री जी का स्पर्श करते हो, सिर ढाकना चाहिए। धर्मेंद्र भैया, मुनिराज को आहार दे रहे हो तो सिर ढाक कर ही आपको आहार दान करना चाहिए। गुरु की विनय है। किसकी विनय है? जिनवाणी का स्वाध्याय कर रहे हो तो सिर ढका होना चाहिए, ये जिनवाणी की विनय है। और जो बड़े जन होते हैं, जो बड़े जन की विनय करना है, जो सम्मानीय जन है तो सिर ढका हुआ हो तो बड़े जनों की सम्मान है। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं उन, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? और जहां पे विनय गुण होता है वहां पर ही धर्म होता है। और जहां पे विनय गुण नहीं है, जहां पे विनय गुण नहीं है, वहां पे धर्म नहीं है। पहले जो बुजुर्ग आते थे टोपी लगा स्टैंडर्ड का जमाना है, स्टैंडर्ड का जमाना है। यदि सिर पर पल्ला होगा तो स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड लो हो जाएगा। जहां पे पुण्य का संचय होना चाहिए, जहां पे पुण्य का संचय होना चाहिए, वहां पे पाप का संचय हो रहा है। जहां पे आदर बढ़ना चाहिए, जहां पे आदर बढ़ना चाहिए, जहां पे चारित्र बढ़ना चाहिए, वहां पे आदर भी छूट रहा है, विनय भी छूट रही है और चारित्र भी छूट रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टोपी की परंपरा होना चाहिए। किसकी? टोपी की। और पैंट शर्ट पहन के भी मंदिर नहीं आना चाहिए। ये पाश्चात्य संस्कृति है। कौन सी संस्कृति? पाश्चात्य संस्कृति है। पहले व्यक्ति धोती कुर्ता पहनता था और टोपी लगाकर मंदिर में प्रवेश करता था। अब तो जींस का जमाना है। किसका जमाना है? जींस का जमाना है। ना झुक सकते हैं ना नमस्कार कर सकते हैं। किसका जमाना है? जींस का जमाना है। परिवर्तन तो करना पड़ेगा। जब विनय का भाव आएगा, विनय का भाव आएगा, आदर का भाव आएगा तो जीवन में परिवर्तन आएगा। जीवन में परिवर्तन आएगा, वो धर्म ध्यान समझ में आएगा, वो वैसी वेशभूषा समझ में आएगी जिनके अंदर आदर का भाव होता है। जो वृत्ति होते हैं वो सामान्य ड्रेस पहनते हैं, ऐसी ड्रेस नहीं पहनते हैं जिसमें देव सा गुरु का अपमान हो, जैन संस्कृति छूट जाए, ऐसे वो पोशाकों को नहीं पहनते, ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनते। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया समझ लेना, हम जिन बिंब का स्पर्श करेंगे तो सिर ढांक कर करेंगे, अभिषेक करेंगे तो सिर ढांक कर करेंगे। ये देव की विनय है, देव की विनय है। गुरु के चरण छुएंगे तो सिर ढांक कर छुएंगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? टोपी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टोपी होना चाहिए। ये गुरु की विनय है। ये टोपी नहीं तो रुमाल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये संस्कृति है।
क्या है? ये संस्कृति है। और जब ये संस्कृति जीवित रहती है, संस्कार जीवित रहते हैं, वहां पे पुण्य का संचय होता है। जब ये संस्कृति लुप्त हो जाती है, संस्कार लुप्त हो जाते हैं, वहां पे पाप का संचय होता है, धर्म ध्यान नहीं होता है, वहां पे आर्थ रोध ध्यान होते हैं। कौन से ध्यान होते हैं? आर्थ रोध ध्यान होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया क्या नाम है? क्या नाम है? हैं? जैनपाल जी नहीं, कोमल चंद जी। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? परिवर्तन करना है। क्या करना है? जीवन का परिवर्तन करना है। जैसे दुकान का परिवर्तन कर दिया, अब तो दूध बिक रहा है, दूध बिक रहा है और परिवर्तन हो गया। अब भावों का परिवर्तन करना है, भावों का परिवर्तन करना है। व्यापार का परिवर्तन करोगे तो धन की वृद्धि होगी, और भाव का परिवर्तन करोगे तो पुण्य की वृद्धि होगी। किसकी वृद्धि होगी? पुण्य की वृद्धि होगी। जब पे भाव परिवर्तन होते हैं, भाव परिवर्तन होते हैं, जी पुण्य का संचय करता है। क्या करता है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आज पहला दिन है, दूध से छुट्टी मिली। आज तो किससे छुट्टी मिली? दूध से छुट्टी मिली। पहला दिन परिवर्तन करना पड़ेगा। जिन घड़ियों में पाप का संचय हो रहा है, धन का संचय हो रहा है, उन घड़ियों में पुण्य का संचय कर सकते हो, जनवाणी का श्रवण कर सकते हो, पुण्य का संचय कर सकते। राजू भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय चल रही। कौन सी पर्याय चल रही है? मनुष्य पर्याय चल रही है। तो भाई सेठ समझ गया वास्तव में ये धर्म पत्नी है। कौन है? धर्म पत्नी है, जो मात पति का सम्मान रखती है, पति का सम्मान रखती है। उसी के अंदर धर्म होता है, धर्म होता है। जिसको धन की अभिलाषा नहीं होती है, धन की अभिलाषा नहीं होती है, मात्र सम्मान की अभिलाषा होती है, वहीं पर धर्म होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? को भैया, महेंद्र भैया, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? समझ लेना, ये मनुष्य पर्याय चल रही है। ऐसे पुण्य का संचय करो, ऐसी आराधना करो, ऐसी विनय बढ़ाओ। शील वृतेश आचार्यों ने कहा, जहाँ पे शील धर्म होता है और दर्शन विशुद्धि के साथ केवली का पाद मूल होए, तो जीव तीर्थंकर प्रति का बंद कर सकता है। शील बढ़ रहा है कि घट रहा है? शील बढ़ रहा है कि घट रहा है? विचार करना, विचार करना। जो पूर्वजों ने शिक्षा दी थी, जो जिन आचार्यों ने शिक्षा दी थी, जो केवली भगवान ने शिक्षा दी थी, उस शिक्षा का महत्व दिख रहा है कि नहीं? वैसा पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं? कौन सा भोजन करते हो? दिन में भोजन करते हो कि रात में भोजन करते हो? यदि दिन में भोजन कर रहे हो तो शील का प्रभाव दिख रहा है, और रात्रि में भोजन कर रहे हो तो शील का प्रभाव नहीं दिख रहा, कुचारित्र का प्रभाव दिख रहा है। अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो, अनछने पानी का प्रयोग कर रहे हो, अभक्ष पदार्थ का सेवन कर रहे हो, अभी शील नहीं दिख रहा, अभी शील धर्म से विपरीत दशा दिख रही है। महाराज 10 लक्षण निकल के छुट्टी हो गई। अब तो क्या हो गई? 10 दिन के पुजारी थे हम तो। कितने दिन के थे? 10 दिन के पुजारी थे। पहले पुजारी थे, अब क्या हो? अब कसाई बने हुए हैं महाराज। क्या बने हुए हैं? कसाई बने हुए हैं। पहले धर्म कर रहे थे, अहिंसा धर्म का पालन कर रहे थे, अब हिंसा कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं, पाप की प्रवृत्ति कर रहे हैं। जहां पे पुण्य बंधना चाहिए वहां पे पाप बंध रहा है, जहां पे जैनत दिखना चाहिए, जहां पे आर्य सभ्यता दिखना चाहिए, वहां पे मलिच्छ सभ्यता दिख रही है। जहां पे आत्मा के गुण दिखना चाहिए, परमात्मा के गुण दिखना चाहिए, वहां पे शत्रुता के गुण समझ में आ रहे हैं, मान अभिमान समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? मान अभिमान समझ में आ रहा है। और परिवर्तन करना पड़ेगा। जब शील धर्म होता है, शील धर्म होता है, वहां पर ही चारित्र होता है, और जहाँ पे चारित्र होता है वहीं पर आत्मा का कल्याण होता है। क्या होता है?
अवीक्षण ज्ञानोपयोग। स्वाध्याय में मन लगता कि नहीं लगता? महाराज वो तो चतुर्मास हो गया तो बैठना पड़ रहा है। यदि चतुर्मास नहीं होता तो आशीष कहाँ होते? आशीष भैया कहाँ होते? दुकान पे बैठे होते महाराज, नोट गिन रहे होते। क्या गिन रहे होते? नोट गिन रहे होते। चतुर्मास का ही प्रभाव। किसका प्रभाव है? चतुर्मास का ही प्रभाव है। जो जनवाणी का श्रवण चल रहा है, जनवाणी का श्रवण चल रहा है, आचार्यों ने कहा जो जनवाणी का अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता है, चिंतन करता है, वो निरंतर पुण्य का संचय करता है। किसका संचय करता है? पुण्य का संचय करता है। हमारे कोमल भैया को भी समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ दूर बैठ के सुन रहे हैं, पास में बैठ के सुनो। जनवाणी का श्रवण आचार्य कह रहे हैं, जो जनवाणी का रसपान करता है, रसपान करता है, उसकी राजनीति छूट जाती है, धर्म नीति में प्रवेश करता है, धर्म नीति में प्रवेश करता है। जहाँ पे धर्म नीति होती है पुण्य का संचय होता है, और जहाँ पे राजनीति होती है, राजनीति होती है, मात राजनीति होती है, वहाँ पे पाप का संचय होता है। बदलना पड़ेगा, पाली बदलना पड़ेगी, पाली को तो बदलना पड़ेगा। तो पाली बदलेगी तो धर्म ध्यान होगा, वो ज्ञान का अभ्यास निरंतर बढ़ना प्रारंभ हो जाए। संवेग भाव, संसार भोग, वो शरीर से विरक्ति, उसका नाम संवेग। जहाँ पे संवेग भावना होती है वहाँ पे दर्शन विशुद्धि के साथ केवली का पाद मूल मिल जाए, पाद मूल मिल जाए तो जीव तीर्थंक प्रगति का बंद कर सकता है, तीर्थंक प्रगति का बंद कर। संसार कैसा लग रहा है? संसार कैसा लग रहा है वीरेंद्र भैया? संसार कैसा लग रहा है? असाल लग रहा है कि साल लग रहा है? सार लग रहा है। कैसा लग रहा है? संसार ही अच्छा लग रहा है। पंच परावर्तन, निरंतर पंच परावर्तन चल रहे हैं। ये पंच परावर्तन नहीं छूटेंगे तो संसार भी छूटने वाला नहीं, संसार भी छूटने वाला नहीं, आत्मगुणों की उपलब्धि होने वाली नहीं। और जिस दिन पंच परावर्तन पूरे हो जाएंगे, अर्ध प्रतिकल परावर्तन पूर्ण हो जाएगा, उस दिन संसार छूट जाएगा। शरीर से ममत हटाना पड़ेगा, भोगों से ममत हटाना पड़ेगा। जब शरीर और भोगों से ममत हटेगा तो संसार असाल लगेगा, वो संवेग भावना जागृत होगी। और जहाँ पे संवेग भावना होती है आचार्य वर्ग करे, वहाँ पर ही आत्मा का कल्याण होता है। शक्ति तस त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? थोड़ा बहुत त्याग करो, जितनी शक्ति है उसके अनुसार त्याग करना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए। जब त्याग की भावना होती है आचार्य वर्ग करे, दर्शन विशुद्धि के साथ केवली का पद मिल जाए और शक्ति के साथ व्यक्ति त्याग करता है तो तीर्थंक प्रगति का बंद करता है। जितने भी त्यागी हुए हैं, जितने भी तपस्वी हुए हैं, त्याग के बल पर हुए हैं, जितने भी सिद्ध हुए हैं, जितने भी अरिहंत हुए हैं, त्याग के बल पर हुए हैं। तो जीवन में थोड़ा थोड़ा त्याग होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा त्याग होना चाहिए, त्याग की भावना होना चाहिए। और जहाँ पे त्याग की भावना होती है वहाँ पर आत्मा का कल्याण होता है। साधु समाधि, साधु समाधि का मतलब साधु की जो समाधि में रत हैं उनकी वैयावृत्ति करना, भावना भाना, भावना भाना। जो समाधि कर रहे हैं, जो समाधि में रत हैं, उनकी शुश्रूषा करना, उनकी सेवा करना, धर्म उपदेश देना, उनके प्रति विनय का भाव रखना। तो आचार्य वर्ग रहे, यदि वो भावना रहेगी और जिनकी समाधि की भावना है, केवली का पाद मूल हो, तो जीव तीर्थंक प्रगति का बंद कर सकता है। तीर्थंक वैयावृत्तिकरण, वैयावृत्ति का भाव। अब तो वैयावृत्ति कैसे होती है? कितने लोग आ रहे हैं वैयावृत्ति में? व्हाट्सएप पे कितने लोग जा रहे हैं? यदि 50 लोग जा रहे हैं तो 91 हम चले जाएंगे। और यदि एक व्यक्ति जा रहा है, भीड़ नहीं है तो वहां पर नहीं जाना। प्रदर्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? महत प्रदर्शन चल रहा है। जो भैया व्यक्ति का भाव होता है, भैया व्यक्ति का भाव होता है, अंतरंग से होता है। अंतरंग तब होता है जहाँ पे भैया व्यक्ति होती है और दर्शन शुद्धि के साथ केवली का पाद मिल जाए तो जीव तीर्थंक प्रगति का बंद करता है। कोई भी दिगंबर साधु आते हैं, आप उनकी भैया व्यक्ति करो, भैया व्यक्ति करो। विशेष पुण्य को देने वाली है, विशेष पुण्य को देने वाली है।
आत्मा का कल्याण करने वाली है। मरहद आचार भक्ति, मरहद मतलब जो अरिहंत भगवान की भक्ति। मरहद, अरहद माने अरिहंत, वो आचार माने आचार। अरिहंत भगवान की भक्ति, आचार भक्ति भी यदि दर्शन विशुद्धि के साथ वो भावना हो तो तीर्थंकर प्रगति का बंध हो सकता है। बहुशुद्ध भक्ति, जो ज्ञानी हैं, जो साधु ज्ञानी हैं, शुद्ध के धारक हैं, उनकी भक्ति करना, जो उपाध्याय हैं उनकी भक्ति करना, तो इनसे भी पुण्य का आश्रय होता है और केवली का पाद मिल जाए तो तीर्थंकर प्रगति का बंध होता है। प्रवचन भक्ति, उपदेश आदि को सुनना, क्या करना, उपदेश आदि को सुनना, भक्ति पूर्वक सुनना, कैसा, संकलित भाव से नहीं, भक्ति पूर्वक उत्साह पूर्वक सुनना। यदि उत्साह पूर्वक सुनोगे तो उसमें भी आचार्य वर्ग कह रहे वो भावना रहती है और तीर्थंकर केवली का पादमूल मिल जाए, केवली का पादमूल मिल जाए तो जीव तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकता है। आवश्यक रहा, आवश्यक तो आवश्यक जो कर्तव्य हैं उनका पालन करना, जो सट आवश्यक हैं उनका पालन करते हुए दर्शन विशुद्धि की भावना के साथ यदि केवली का पाद मिल जाए तो जीव तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकता है। परिहार मार्ग प्रभावना, जो मार्ग की प्रभावना, जिन दर्शन की प्रभावना करना, क्या करना, जिन दर्शन की प्रभावना करना, यही भावना रहती है। और दर्शन विशुद्धि के साथ केवली का पाद मिल जाए या शुद्ध केवली का पाद मिल जाए तो जीव तीर्थंकर प्रगति का बंध कर सकता है। प्रवचन वात्सल्य, जो प्रवचन करते हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना, जो धर्म उपदेश देते हैं उनके प्रति वात्सल्य का भाव रखना, तो इसमें भी तीर्थंकर प्रगति का जीव बंद कर सकता है। और तीर्थंकर भगवान की भक्ति करने से भी जीव तीर्थंकर प्रगति का बंद कर सकता है। अंत में ही भावना भाते हैं, ये दर्शन 16 कारण भावना निरंतर बढ़े, निरंतर बढ़े, वो एक दिन केवली का पाद मिले, आप भी तीर्थंकर प्रगति का बंद कर अपनी आत्मा का कल्याण करें और ऐसा कल्याण करें वो धर्म की अग्नि जले, धर्म की अग्नि जले। और जहाँ पे धर्म की अग्नि जलती है तो भव रूपी वन जलकर राख हो जाता है, और जहाँ पे भव रूपी वन जल के राख होता है वहाँ पर आचार्यों ने कहा अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत ज्ञान प्रकट होता है, अनंत सुख प्रकट होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं। और जहाँ पे अनंत चतुष्टय प्रकट होते हैं वहाँ पर आत्मा का कल्याण होता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।